नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले कहेंगे महाराजा हरि सिंह जी की जय हो। और हर एक जम्मू के वासी को कहना भी चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं की देज है। अगर हम डुग्गर प्रदेश को और शान से कहते हैं, जिस तरह से कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो लोगों ने कहा कि हम प्राउड करते हैं, हम इंडियन हैं। तो ये देखिए, जिनकी वजह से हम ये प्राउड मोमेंट फील करते हैं और जिसको हम ये कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी और जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये इन्हीं की देन है। तो ये लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर? इन्हीं के जन्म दिवस की छुट्टी मांगने। कुछ बड़ा नहीं मांग लिया जनाब आपसे, कोई एमपी एमएलए की कुर्सी नहीं मांगी, कोई मंत्रियों की कुर्सी नहीं मांगी, कोई टिकट नहीं मांगी कि हमें एमएलए एमपी की टिकट दो। सिर्फ ये मांगा कि जिस महाराजा हरि सिंह जी की देन है ये डुग्गर प्रदेश, उनके जन्म दिवस की छुट्टी दी जाए। पर यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई थी। चलिए आज हमें भी ये देखते हैं पुलिस वाले कहाँ पर हैं। हम तो आए हैं भाई, बात सुनने तो आए हैं। और आज कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के प्रधान चंदन दत्ता जी ने भी इन्हें सपोर्ट दिया है। और इन्हीं ने नहीं बल्कि कई सारे सियासी समाजी संगठनों ने भी योगदान दिया और समर्थन दिया कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी चाहिए ही चाहिए। क्या कहोगे चंदन जी आप? ये चंदन दत्ता जी ने नहीं, ये समाज के हर एक वर्ग के लोगों ने जम्मू खित्ते का एक एक जो कन, एक एक जो ये बूटे पेड़, ये जो इंसान है ना, ये सब आज हम यहाँ बैठे हैं, ये महाराजा हरि सिंह जी की देन है जो इन्होंने विलय किया हिंदुस्तान में। आज उनकी कंट्रीब्यूशन को ऐसे इन सरकारों द्वारा, जो अपने आप को नेशनली सरकारें बताती हैं, नकारा जा रहा है। बड़े ही दुख की बात है। और मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ये जो सबसे बड़ी दुख की बात उससे ज़्यादा भी हुई कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने रविंदर रैना को तीसरी बार प्रधान बनाया, जो कि बिल्कुल नकारा आदमी, जिसको ये नहीं पता, सियासत एक तरफ से करते हैं कि मैं युवा राजपूत सभा के साथ हूँ, बयानबाजी का पता नहीं होता, सिर का पैर नहीं पता। तो मतलब इस चीज़ पे सियासत करना, आई थिंक अब जम्मू के लोग समझ चुके हैं, जम्मू के लोगों को पता है। यहाँ हर एक वर्ग के लोग आपको मिलेंगे जो इनके युवा राजपूत सभा और महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की समर्थन देने में आए हैं और दिल से आए हैं। ये नहीं कि कोई फोर्सफुली, क्योंकि ये डिमांड है, हमारे डोगरा की आइडेंटिटी है। आज हमारा कल्चर स्टेक पे लगा हुआ है, आज हमारी इतनी स्टेक पे लगी है। तो इस चीज़ को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हमने छुट्टी लेके रहनी है, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे छुट्टी, हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे छुट्टी, हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे छुट्टी, हम लेके रहेंगे। चंदन जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कह रहे हैं कि छुट्टी मिलनी चाहिए, पर समझ नहीं आ रही सत्ता पक्ष किससे मांग रहा है छुट्टी? रश्मि जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। क्रेडिट बात यहाँ पे ये लेने की होती है कि फोटो इनकी आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। इन्होंने अपना वोट में आज जो जम्मू का युवा, जम्मू के वकील, जम्मू के हर एक बंदा जो इनसे त्रास हुआ है इनकी पॉलिसीज़ का, तो आज इनका कहीं भी एग्जिस्टेंस शो नहीं करती। और ये महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जी को नकारना, आई थिंक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी का एक मिला जुला प्लान है। और बीजेपी ही इसको प्लान को कर रही है, ताकि ये आम लोगों के प्रोटेस्ट या युवा राजपूत सभा कहीं इसका क्रेडिट नहीं ले जाए, जम्मू का आम डोगरा इसका क्रेडिट नहीं ले जाए। क्रेडिट पार्टी को मिलना चाहिए ताकि ये वोट बैंक की राजनीति सेक सके। बट अब हमारे खून पे सेकेंगे ये राजनीति, क्योंकि उठना है नहीं किसी ने, छुट्टी तो लेके रहनी है। चलिए राजन जी से आते हैं। राजन जी, पिछले कई दिनों से आप लोग बैठे हैं, क्या लगता है आपको कि आप जिस मिशन को लेकर, ये मिशन है हम यही कहेंगे, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, कई सारे सियासी समाजी संगठन आपके साथ हैं, खड़े हुए हैं, पर उसके बावजूद नहीं छुट्टी मिल रही, क्या वजह? मैडम जी, हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आगे सियासी लोगों को पता होगा, जैसे कोई बोल रहा है कि मैं तो गुलाब सिंह महाराजा की छुट्टी भी दे दूंगा, महाराजा हरि सिंह जी क्या। देखो, लोगों को डाइवर्ट करना जी अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बीच में बने रहिए, थोड़ा दम रखिए। युवा राजपूत सभा यहाँ पे डटी हुई है। आप लोग अपने अपने तरीके से, बिना तोड़ फोड़ किए हुए, बिना आगजनी किए हुए, हम सब लोगों से जम्मू में शांति बनाए रखें और इस गवर्नमेंट के साथ आवाज़ बुलंद कीजिए कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जो है वो इतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़िंदा रहने के लिए सांसें ज़रूरी हैं। इतनी ही जम्मू के डोगरों को अगर डोगरी बचानी है, जहाँ अपना स्वाभिमान अगर उनके अंदर कुछ जागा हुआ है, तो पार्टीबाजी से उठ के थोड़ा अंतरात्मा को जगाइए और पूछिए कि अगर जुबा राजपूत साहब बैठी है तो क्यों बैठी है। इसको 144 जो इस पर लगी है वो गलत है या सही है? सही और गलत में अंतर जानिए। मैं बीजेपी के लीडरों को बोलना चाहूँगा कि कम से कम हमारा साथ नहीं देना तो हमारे खिलाफ भी मत चलिए।
हम जो छुट्टी मांग रहे हैं। क्यों अड़ियल रवैया अपना रही है प्रशासन और सरकार, ये सवाल हम आपसे जरूर करेंगे। एक तरफ खूनी के नेता, जो सत्ता पक्ष के नेता कहते हैं जी छुट्टी मिले, छुट्टी दो, आप समझ नहीं आती मांग किसे रहे हैं ये? देखिए मैं वही, यही तो विडम्बना है। हम छुट्टी, तो जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम छुट्टी मांग रहे हैं, सारे लोगों को पता है कि एलजी प्रशासन के खिलाफ हम बोल रहे हैं कि एलजी गो बैक, एलजी साहब गो बैक। क्यों बोल रहे हैं कि एलजी साहब हमारा काम नहीं कर रहे। अगर ये भी छुट्टी मांग रहे हैं, अगर इनकी भी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर अगर आप में दम है तो यहाँ पे आके बैठिए, दीजिए जम्मू के लोगों का साथ, दीजिए जम्मू के डोगरों का साथ। लेकिन नहीं, आप साथ भी नहीं देंगे, आप हमारे खिलाफ ही चलेंगे। फिर भी लोग पता नहीं आपके साथ कैसे जुड़े हैं, कैसे नहीं, ये वक्त बताएगा। युवा राजपूत सभा यहाँ डटी हुई है, जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी यहाँ से हटेंगे नहीं। धन्यवाद। आपने देखा, यह साफ तौर पर कहा कि युवा राजपूत यहाँ पर डटी हुई है और हर एक का वेलकम है यहाँ पर, जो भी ये चाहता है महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी होनी चाहिए। चलिए अब इस समय नम्रता शर्मा जी क्या कहेंगे? आप लगातार कितने दिनों से आप इनको देख रहे हैं? काफ़ी सारे विपक्षी दलों की बात करें, सियासी समाजी संगठनों ने साथ दिया, पर विपक्षी दल एक भी यहाँ पर आकर राजनीति, यहाँ गिल्ली जी हैं, पर ये सबसे पहले राजपूत सभा के एक मेंबर हैं, उसके बाद पार्टियों का इन्होंने नेतृत्व लिया है। पर क्या कहना चाहेंगे जी? 2010 से हम इन्हें देख रहे हैं कि ये लोग सड़कों पे हैं और एक ऐसी मांग के लिए जिसके लिए सब हर डोगरे का दिल धड़कता है। महाराजा की मांग करना, वो महाराजा जो विजनरी लीडर थे, जो इस देश के, इस हमारी अपनी रियासत के राजा थे, जिन्होंने उस वक़्त भी महिला शिक्षा पे काम किया, नहरों पे काम किया। आप देखिए आज कंडी बेल्ट में कैसे नहरें जाती हैं। एक विजनरी लीडर हुआ हमारे पास, एक विजनरी किंग हुआ इस स्टेट का। मुझे लगता है ऐसे महाराजा के लिए एक छुट्टी की मांग करना, और ये जो डोगरा कह के 25 MLA यहाँ जीत के आए थे, मुझे लगता है आज वो किस मुँह से हम लोगों के बीच में जाएंगे, जब वो एक छुट्टी की मांग, जो एक जायज़ मांग है, उसको वो पूरा ना कर सके। मुझे लगता है आज बड़े घबराए दे नो, जेड़े आखा दे है चिंता नहीं करनी, उन्हें बड़ी चिंता लगी दी है इसलिए, क्योंकि वो चिंता की है जे 25 लाख वोटर की गल कर देन के बारू लियाना पौना, क्योंकि इंदे विच केड़ा मुँह लेइए जाना उन्हें, क्योंकि सानू पता है कि किश नहीं कितना बर्बाद करी ओड़िया जम्मू की। ये महाराजा की छुट्टी जो है, ये हर एक डोगरा, वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, खत्री हो, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, महाराजा ने हर वर्ग के लिए काम किया। मुझे लगता है हर वर्ग आज इनके साथ खड़ा है और वो इस छुट्टी की मांग में इनके साथ शाना बशाना चलने को तैयार है। अगर ये पुल को इस तरह से 144 लगा के बंद भी करेंगे ना, मुझे लगता है हर घर के बाहर एक प्रदर्शन होगा, और वो प्रदर्शन, अब ये छुट्टी की मांग रुकने वाली नहीं, उन्हें ये छुट्टी की मांग माननी ही होगी, चाहे उसके लिए एलजी साहब को वापस ही क्यों ना जाना पड़े। जी, रातों रात अगर धारा 370 एब्रोगेट हो गया, जो जनता नहीं चाहती थी, और जब हुआ जनता ने समर्थन किया खुले हाथों, और अब जो जनता चाहती है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, तो बस विलम्ब ही विलम्ब हो रहा है। जी, उनके मन में देखिए, आप कभी भी कुछ करना चाहते हैं तो एक कमिटमेंट होनी चाहिए, एक विल होनी चाहिए। उस पॉलिटिकल विल की कमी है, उसमें कमी है, क्योंकि वो किसको खुश करना चाहते हैं वो आप भी जानते हैं। जिस तरह से 2014 में उन्होंने पीडीपी के साथ यहाँ सरकार बनाई, उसके बाद उनका आप आज 8 सालों से पिछले भाजपा ही तो, चाहे रिमोट कंट्रोल द्वारा चाहे किस तरह, यहाँ सरकार किसकी है, और वो आज कहते हैं कि हम इनकी परवाह करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से जम्मू के लोगों के साथ उन्होंने दगा की, और आज आने वाला समय मुझे लगता है कि जम्मू के लोग उनको भरपूर जवाब देंगे और खदेड़ फेंकेंगे यहाँ से। अभी भी समय है, उनको जाग जाना चाहिए। किस मुंह से वो अपने आप को डोगरा कहते हैं, किस मुंह से वो सेफरन पगड़ी डालते हैं? मैं तो सवाल करती हूँ, कोई हक नहीं है उनको अपने आप को डोगरा कहने का। अगर वो डोगरा रियासत के राजा के लिए एक छुट्टी नहीं दे सकते तो मैं यही मांग करती हूँ। क्या लगता है आपको, इनकी जुबान पर कुछ और इनके मन में कुछ है? आखिर किसको खुश करने की ताक में ये छुट्टी नहीं दे रही है? किसी को तो खुश कर रहे होंगे रश्मि जी, किसी ना किसी को तो खुश करना चाहते होंगे। आज भी आप जानते हैं कि वो किसको खुश करना चाहते हैं, बिना उसमें जाए। मैं ये कहती हूँ कि ये हमारी मांग है, और इस मांग को मुझे लगता है पूरा जम्मू प्रोविंस इस मांग का समर्थन करता है, और मुझे लगता है इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वरना उनके दिवस पे, उनके जन्म दिवस पे यहाँ आके उनको हार पहना लेना, उनकी वैसे बात कर लेना, उनकी कहानियाँ गाथाएं गाना, वो सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। यहाँ ब्रिटिशर्स को नहीं आने दिया, ये वो महाराजा हुए जो पूरे देश पे ब्रिटिशर्स का राज था। आज ये काले अंग्रेज़ यहाँ आके हमें सिखाएंगे कि कैसे चलना है। मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर की जनता जागरूक है, और वो एक चेतावनी यहाँ से देना चाहती है कि महाराजा की छुट्टी होनी चाहिए, ये हमारी गहरी मांग है। मैं आज अपने भाइयों को ये कहती हूँ कि जहाँ भी इनको हमारा समर्थन चाहिए होगा, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। एक छोटा बच्चा भी है। बच्चे, क्या नाम है आपका? पन्नव गुप्ता। पन्नव किस लिए आए ये बताओ पहले। मेरा नाम पन्नव गुप्ता है, मैं DPS स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जैसे कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर हमें छुट्टी चाहिए,
क्योंकि वो सिर्फ राजपूतों के राजा नहीं, बिल्कुल हर एक जम्मू कश्मीर वासियों के राजा थे। ये बच्चे की बात ज़रूर समझिए, उन लोगों को जिन्होंने पट्टी बांधी हुई है किसी ना किसी पार्टी की या कोई ना कोई किसी की चाकरी करने के लिए। इसने कहा महाराजा सिर्फ राजपूतों के नहीं है, पूरे देशवासियों, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता के। फिर जब रामचंद्र जी हमारे राजा रह चुके हैं, उनको जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब उनकी प्रजा उनके साथ जाने के तैयार थी। और वैसे ही हम अपने राजा के लिए 2-3 दिन का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्या? इतनी बोलो, आराम से बोलो। जैसे हम अपने घर पे हर एक इंसान का जन्मदिन छुट्टी लेके धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही हम अपने महाराजा का जन्मदिन छुट्टी लेके धूमधाम से मनाएंगे। जय डुग्गर, जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, इस बच्चे ने वो बात कर डाली जो बड़े बड़े नेताओं को और यहाँ के सत्ता पक्ष को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप आज गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी की ही देन है, उनकी कुर्बानियों की, उनकी त्याग को, जिसे भूलना नहीं चाहिए। एक आम नागरिक ने लगातार पिछले कई दिनों से ये छुट्टी मांग रहे हैं, पर मजाल है प्रशासन सरकार जरा भी कुछ ये कहें कि वाकई आपको छुट्टी दी जाएगी। एक सवाल मेरा रह गया, गिल्ली जी आपकी तरफ आते, एक सवाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण याद आया, शुक्र है कि याद आ गया। आज जो काल बंद की काल की गई थी बार एसोसिएशन की तरफ से, वहीं ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अजीत सिंह जी ने कहा उन्हें समर्थन नहीं दिया। और ये कहा गया, हमने उनसे ये भी कहा, उन्होंने कहा नहीं, राजपूत सभा के माध्यम से भी जो मांग है हम उसकी भी टेबल टॉक करवाने की बात करेंगे। उन्होंने कहा हमारी 4 बातें पूरी हो गई हैं टेबल टॉक के माध्यम से, तो पर हम कोशिश इसीलिए समर्थन नहीं करें कि हमारी 4 मांगें पूरी हो गई हैं। अब ये नहीं पता कि कौन सा टेबल टॉक है। मैंने ये भी कहा उनको वो टेबल ज़रा 1-2 दिन के लिए उधार राजपूत सभा को दे दीजिए, डेली वेजर्स को दे दिए, होम गार्ड्स को दे दीजिए। ये ऐसा कौन सा टेबल मिला है जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी 4 मांगें पूरी होगी, बाकी किसी की नहीं? अब टेबल ऊपर से पूरी हुई या नीचे से है, वो वही बेहतर बता सकते हैं। वो कौन सा टेबल है वो हमें भी दिखा दो, हम भी उस टेबल पे बैठ के उनसे बात करें। वही हमने भी यही कहा था। रश्मि जी देखो, किहड़े टेबल वाला गल हुई वो बेहतर दस सकते कि उनकी गल हुई है। जो साड़ी होग तां शरेआम दस गए तुसीं कि साड़ी गल कित्थे हुई है। नहीं असें ते आखियो टेबल दे दियो, 2 दिन असें हाँ वो देखो वो टेबल उसी टेबल दे माध्यम कम से कम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी ते मिलेगी। बिल्कुल बड़ी अच्छी गल आखी तुसें हुणे कि वो टेबल देई ओड़ो, कि वो टेबल दा अहीं पता लगी आ कि वो केह्ड़ा टेबल है जिहड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਮਨੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 4 ਮੰਨ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ पूरा जम्मू सड़कें पर है, डोगरा समाज सड़कें पर है। अस अज 5 दिन पहले जो अपील की थी, अं नहीं लगता कि इन्हें जनसला बाहर आ, मगर पूरा जम्मू प्रॉमिस सड़कें पर है। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा और उन्हें डोगरा समाज का जिहड़ा युवा राजपूत सभा की डोगरा समाज की आन बान शान तई अगर डोगरी की जिंदा रखना, जम्मू कश्मीर की रियासत की जिंदा रखना तो डोगरा लोगों की बाहर निकलना पौना, ये साडी आइडेंटिटी पर सवाल आई है। करेक्ट। चंदन जी आपसे पूछेंगे टेबल कौन सा टेबल टॉक जो ये 4 बातें पूरी होगी है, जो सड़कों पर इतने सालों से उनकी नहीं, उनको टेबल नहीं मिला। देखो ये जो नई ट्रांसपोर्ट यूनियन बनी है, आई थिंक कि ये उनका अंडर टेबल उन्होंने पैसे ले लिए हैं भारतीय जनता पार्टी से या करंट गवर्नमेंट से, क्योंकि जो ड्राइवर तबका है ना वो इतना मैं समझदार उनको नहीं गिनूंगा। ये लोग उनका भी खून चीस रहे हैं, उनको भी मिस लीड करके ये जो इनके द्वारा कल कॉल ली गई कि सपोर्ट नहीं करना, आई थिंक कि ये इनका मैं कंडेम करता हूँ ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन यूनियन को। ये जो अजीत सिंह है, ये जो संजीव चौधरी है जो उसका जनरल सेक्रेटरी, मैं इन दोनों को कहता हूँ, दोनों भाई हैं, बट आपके डिसीजन बहुत रॉन्ग है, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जम्मू के लोगों का मसला है। अगर आप लोग इसमें साथ नहीं दोगे तो हम लोग भी आपको आने वाले टाइम में स्पेयर नहीं करेंगे। ये बात आप कान खोल से सुन लें। धन्यवाद। साफ तौर पर कहा गया यहाँ पर एक ही मंच तले अलग अलग सियासी समाजी संगठनों ने यहाँ पर साथ दिया और कहा कि हमें महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी चाहिए और छुट्टी ये लेकर ही रहेंगे, क्योंकि अब जम्मू का डोगरा जाग चुका है। अपने महाराजा जी के स्वाभिमान की बात है, जम्मू वासियों के स्वाभिमान की बात है, तो आखिर किस बात की आपत्ति है? वो लोग आप क्यों नहीं देते जो जिसकी जनता मांग करती है, पुरजोर मांग करती है? वो लोग वो चीज़ क्यों थोपते हो जिसकी जनता ने कभी मांग ही नहीं की है? आपको क्या लगता है ये सारा वीडियो देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।